Hello everyone. Today we are going to learn the next chapter, and that is chapter number 5 from grade 10 science, and the name of the chapter is periodic classification of element. So first of all, what is a classification? So placing similar group and species together is known as classification. मतलब सेम ग्रुप वाली चीजों को या तो फिर सेम कैरेक्टरिस्टिक वाली चीजों को एक ग्रुप में इकट्ठा करना, दैट मीन्स classification. Now classification is needed to easily understand the properties of different element in a periodic table. अब इस चीज को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करना पड़ा? तो इसीलिए क्योंकि जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो सेम प्रॉपर्टी वाली चीजों को एक पीरियड के अंदर रखने के लिए या तो एक ग्रुप के अंदर रखने के लिए पीरियोडिक टेबल्स को क्या करना पड़ा, क्लासिफाई करना पड़ा, सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना पड़ा और इनको एक टेबल के फॉर्म में बनाया. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पीरियोडिक टेबल. ना साइंस है तो एज वी नो कि एक ही टाइम पे तो डिस्कवरी हुई नहीं होगी. बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, एक काम किया है, बहुत सारे सालों की मेहनत है, तो फर्स्ट ट्राई में ही तो सक्सेस हुआ, ये तो हुआ नहीं होगा. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, तो हमें वन बाय वन वो साइंटिस्ट पढ़ने हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे और कितनी कितनी रिसर्च हुई थी. सो हियर इज द फर्स्ट साइंटिस्ट, दैट इज डॉबरेनर स्ट्रेट. कि भाई डॉबरेनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने क्या ट्राइड्स दिए थे. नाउ डॉबरेनर ट्राइड्स कंसिडर 3 एलिमेंट इन विच एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इज द अरिथमेटिक मीन टू अदर एलिमेंट. के जो डॉबरेनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या दिया था, ट्राइड्स दिए थे, मतलब 3-3 के एलिमेंट्स के ग्रुप दिए थे. और वो भी किस बेसिस पे दिए थे कि इन विच एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इज द अरिथमेटिक मीन टू अदर एलिमेंट. की ये जो 3 ग्रुप दिए ना, उनमें से जो बीच वाला एलिमेंट होगा उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उनका अगर आप मेरा कर्सर देख रहे हो तो फॉर सपोज ये जो डॉबरेनर की ट्रेड्स दिए, लिथियम, कैल्शियम एंड क्लोरीन, तो ये 3 एलिमेंट है. अब उन्होंने क्या ट्रेड दिया कि सेंटर वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास कितना होगा, कि ये जो बाकी के 2 एलिमेंट है ना उनका जो एटॉमिक मास की एवरेज लोगे आप, उतना एटॉमिक मास सेंटर वाले मॉलिक्यूल का होगा. जस्ट एन एग्जांपल कि भाई Ca का एलिमेंट मास आपको क्या मिलेगा कि भाई लिथियम और क्लोरीन, कि लिथियम का मोल वेट 1 समझ लो, क्लोरीन का 2 समझ लो, तो 1 + 2 कितने हो गए 3, और एरिथमेटिक मीन लेना है तो 3/2 दैट इज 1.5. तो Ca का वेट क्या होना चाहिए 1.5. ये उनकी थियरी थी. डन. तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में अलग किया. देन हियर इज द ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी. कि भाई ये एलिमेंट्स थे. यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया है कि जैसे N की बात कर लो कि जहाँ पे N नाइट्रोजन, Ca कैल्शियम एंड Cl क्लोरीन. देन कि अभी इनका क्या आपको क्या करना है, अरिथमेटिक मीन लेना है. आपको ग्रुप्स दिए, ये ग्रुप ए जो N से स्टार्ट हो रहा है, ये है ग्रुप बी जो Ca से स्टार्ट हो रहा है, ये है ग्रुप सी जो Cl से स्टार्ट हो रहा है. तो अभी N और As इन दोनों की वैल्यू का आप प्लस करोगे तो आपको सेंटर वाली वैल्यू P मिल जाएगी. एट द सेम वे कैल्शियम एंड बेरिलियम का प्लस करोगे तो आपको बीच वाली स्कैंडियम की वैल्यू मिल जाएगी. एंड क्लोरीन एंड आयोडीन का प्लस करोगे तो आपको ब्रोमीन की वैल्यू मिल जाएगी. तो ये उनका डॉबरेनर का ट्रेड था कि 3-3 के ग्रुप में उन्होंने इस तरीके से एलिमेंट को मिक्सअप किया था. देन ट्राई करनी है तो कर लेना. 74 और 14 को एड अप करोगे तो क्या होगा, 74 + 14 दैट इज 88. 88 को अब ये उनका एरिथमेटिक मीन लोगे तो क्या हो जाएगा, उनका एरिथमेटिक मीन लोगे तो आपको नियर बाय आंसर 31 मिल जाएगा. डन. समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ. सो दैट इज द पॉइंट. देन कि अब इनके लो की लिमिटेशन क्या थी. सो डॉबरेनर्स आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू ट्राइड्स डिड नॉट रिसीव वाइड एक्सेप्टेंस एज ही कुड अरेंज ओनली 9 एलिमेंट इन अ ट्राइड फॉर्म. कि अब ये एक तरीके से अच्छे से डिस्कवर क्यों नहीं हुआ, तो उनकी कुछ लिमिटेशंस थी. तो लिमिटेशंस ये थी कि जो डॉबरेनर थे, डॉबरेनर सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से अपने लो के ऊपर अरेंज नहीं कर पाए. हमने आगे ही देखा कि ये एलिमेंट्स अरेंज हो गए, बट बाकी के जो एलिमेंट्स आप अरेंज कर रहे हो तो ये एलिमेंट्स ही अरेंज नहीं हो रहे. 4-4
14 और 74 सम करोगे क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। अभी 88 का आप मीन लेने जाओगे तो आंसर आएगा 44, बट यहाँ पे 44 नहीं आ रहा है। तो उनकी जो ट्रेड्स थे वो हर एक मॉलिक्यूल्स के ऊपर सही नहीं उतर रहे थे, कुछ 9 एलिमेंट्स ही थे सिर्फ जिनके ऊपर वो सही उतर रहे थे। दैट्स वाई वो उनकी लिमिटेशन थी कि भाई 9 एलिमेंट को छोड़ के बाकी की कहीं पे वो लॉ काम में नहीं आ रहा था। सो ये लॉ रिसीव नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस में नहीं आया। देन उसके बाद और एक साइंटिस्ट आए, दैट इज न्यूलैंड। फर्स्ट थे डॉब्रेनर, उन्होंने क्या लॉ दिया 3-3 के ग्रुप का। अब आए साइंटिस्ट दैट इज न्यूलैंड, और न्यूलैंड ने कौन सा लॉ दिया ऑक्टाकेव का। अब न्यूलैंड इज एन इंग्लिश केमिस्ट गिव लॉ ऑफ ऑक्टाकेव की। न्यूलैंड थे वो कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, सॉरी इंग्लिश केमिस्ट थे और केमिस्ट थे वो, मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड पर्सन थे। सो ही इज इंग्लिश केमिस्ट एंड ही वाज गेव द लॉ ऑफ ऑक्टाकेव कि उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टाकेव दिया था। अब वो क्या है और उसके अंदर क्या होता है और कितने एलिमेंट के ऊपर उसने वर्क किया। सो टिल देन 56 एलिमेंट वेर नोन। अब अगर न्यूलैंड के ऑक्टाकेव की बात कर लो तो उन्होंने जब ये लॉ दिया तब पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 56 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए थे, मतलब तभी के टाइम में पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 56 एलिमेंट थे क्योंकि उतने ही डिस्कवर हुए थे। नाउ लॉ ऑफ ऑक्टाकेव सेज, अब लॉ ऑफ ऑक्टाकेव है क्या वो समझना है। इफ एलिमेंट आर अरेंज्ड बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स। कि अब उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या लॉ दिया। अब लॉ ऑफ ऑक्टाकेव, ऑक्टाकेव है दैट मीन्स हमें इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे 8 से रिलेटेड कुछ होगा क्योंकि ऑक्टा का मतलब होता है 8। तो उन्होंने क्या लॉ दिया कि जैसे जैसे आप सीरीज में आगे बढ़ते जाओगे, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाओगे, तो हर 8वें कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी। सो हियर फर्स्ट इज हाइड्रोजन, सेकेंड लिथियम, थर्ड बेरिलियम, फोर्थ बोरोन, 5 कार्बन, 6 नाइट्रोजन, 7 ऑक्सीजन एंड द 8th वन इज फ्लोरीन। देन अब लॉ क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट से आप गिनना स्टार्ट करोगे तो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से सेम होगी। डन। तो हाइड्रोजन के बाद 8वां एलिमेंट कौन सा आया, फ्लोरीन, तो इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मैच होगी। अब वापस फ्लोरीन से गिनना स्टार्ट करो तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th और 8th वाला कौन सा आया, क्लोरीन। तो क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या होगी, हाइड्रोजन और फ्लोरीन से मैच होगी। तो ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टाकेव। देन now what are the characteristic of law of octave? So first one is it consists the element starting from hydrogen and ends at thorium। कि भाई पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि भाई इनका ऑक्टाकेव का टेबल हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा था और थोरियम पे एंड हो रहा था। देन हियर वी कैन सी स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन एंड एंड ऑन थोरियम। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट कि भाई हर एक 8वें कंपाउंड की प्रॉपर्टी फर्स्ट कंपाउंड से मैच कर रही थी। Now, what are the limitations of Newland's law of octave? कि न्यूलैंड के octave की limitation क्या थी? So similar in properties of element as per the law was seen up to calcium only. So if we are talking about the octave's table, so it can be only follow up till कैल्शियम कि भाई कैल्शियम तक ही ऑक्टाकेव का लॉ फॉलो हो रहा था। कैल्शियम के बाद 8वें नंबर वाली प्रॉपर्टी सेम नहीं मिल रही थी, तो दिस वन इज अ लिमिटेशन। देन ओनली 56 एलिमेंट्स नोन दैट टाइम वर टॉक्ड अबाउट। और अब हम जो अभी ये टाइम की बात कर रहे हैं न्यूलैंड के ऑक्टाकेव के टाइम की, तो उस टाइम पे सिर्फ 56 एलिमेंट ही डिस्कवर हो पाए थे। बहुत ज़्यादा एलिमेंट अभी के टाइम में जितने हैं उतने तभी डिस्कवर नहीं हुए थे। ओनली 56 एलिमेंट्स आर देयर एट अ टाइम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टाकेव। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एट मेनी प्लेस 2 एलिमेंट वर प्लेस्ड इन अ सिंगल स्लॉट, फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल। कि भाई बहुत सारी जगहों पे तो क्या किया था, एक स्लॉट के अंदर उन्होंने 2 एलिमेंट को प्लेस कर दिया था। नाउ लेट वी सी। देन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्लॉट एक है, जगह एक है, बट उन्होंने क्या किया है, 2 एलिमेंट को मर्ज किया है, कोबाल्ट भी और निकल भी। एट द सेम वे यहाँ पे भी सी और एल दोनों को उन्होंने क्या किया है, सेम स्लॉट के अंदर 2 एलिमेंट डाले। मतलब कि उनको कैरेक्टरिस्टिक फिक्स नहीं हो रही थी कि वो कोबाल्ट की है या निकल की।
तो उन्होंने एक प्लेस के अंदर 2 एलिमेंट डाल दिए, तो ये भी उनकी लिमिटेशन हुई। देन प्लेसिंग ऑफ आयरन फार अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकल विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टी एज आयरन कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, कि अगर आप आयरन की बात करो तो आयरन को कोबाल्ट और निकल से बहुत दूर उन्होंने प्लेस किया था, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयरन निकल और कोबाल्ट तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो वो तीनों एक ही कॉलम के अंदर आने चाहिए। अब हमें कैसे पता चला कि इनकी प्रॉपर्टी सेम है? तो मैग्नेट की वजह से, कि मैग्नेट की डिस्कवरी तो बहुत टाइम पहले हो गई थी। देन और मैग्नेट है वो आयरन, कोबाल्ट और निकल तीनों चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, दैट मीन्स इन तीनों के अंदर सारी सेम प्रॉपर्टी होगी, तो ये तीनों एक ही कॉलम के अंदर आने चाहिए। बट न्यूलैंड के ऑक्टाकेव के लॉ के अकॉर्डिंग आयरन की प्लेस कोबाल्ट और निकल से बहुत दूर थी, जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, और उनके पास इनका कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं था कि आयरन इतना अलग क्यों है, तो दिस वन इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ दैट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।